देखिए, महिला आरक्षण बिल को सत्ता पक्ष बड़ी कामयाबी बता रही है। एबीपी न्यूज से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की जो बात विपक्ष कर रहा है उस पर भी गौर किया जाएगा। संवाददाता वीरेश पांडे ने अनुप्रिया पटेल से बातचीत की है। महिला आरक्षण पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं। अनुप्रिया जी, जिस तरीके से माहौल महिला आरक्षण को लेकर कभी ओबीसी तो कभी एससी कभी मुस्लिम, ये तमाम जो आवाज़ें आ रही हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आवाज़ें उठी हैं या विषय उठा है तो गलत नहीं है, विषय तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी संसद में जब अपनी बात रखी तो मैंने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा कि महिलाएं देश की आधी आबादी हैं। हमें महिला को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है अपने राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक, और उसके लिए ये विधेयक लाने की ज़रूरत भी है और 27 वर्षों से लटका हुआ है। तो मुझे लगता है ये सही समय है, हमको सबको मिलकर इसको करना चाहिए। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने समर्थन भी किया, बिल पारित भी हुआ। लेकिन उसके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि हम देश के 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं देश की आबादी को, तो उस 1/3 में जो महिलाएं हमारी सदनों तक पहुंचेंगी, उसमें जो दबा कुचला वर्ग है, जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाएं हैं, जिनको जहां तक मैं समझ रही हूँ बिल को जो SC ST की ऑलरेडी ईयरमार्क सीट्स हैं उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन पिछड़ी जाति से आने वाली जो महिलाएं हैं उनको कैसे हम प्रतिनिधित्व देंगे, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हमने रखा भी है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार इस विषय में सोच भी रही होगी और इसका कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर किया जाएगा। आ जा रहा है कि 24 चुनाव से पहले मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो भी करते हैं वो मास्टर स्ट्रोक ही बन जाता है विपक्ष के लिए, क्योंकि हम वाकई में ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच की जो समस्याएं हैं, जनता के मन की जो बात है, उसको प्रधानमंत्री जी समझते भी हैं। और ऐसी योजनाएं या ऐसे विधेयक जो ज़मीन पर जाके एक आम आदमी के जीवन में बदलाव लाते हैं, ऐसे हमारे सरकार विधेयक लेकर आती है। तो इसलिए हर बिल का एक अपना इम्पैक्ट होता है और इसलिए मुझे लगता है कि हर बिल जब भी आता है तो विपक्ष पूरी तरीके से उस पर सरप्राइज्ड हो जाता है और उसे लगता है कि नहीं, ये बड़ी कमाल बात हो गई या ये बहुत जनता को इम्पैक्ट करने जा रहा है। और निश्चित रूप से महिला आरक्षण विधेयक जो आया है 128वां संविधान संशोधन, ये एक बहुत बड़े सेक्शन को एड्रेस करने जा रहा है। यानी 70 करोड़ के लगभग तो महिलाएं हैं हमारे देश में, तो एक बहुत बड़ा वर्ग है और निश्चित रूप से इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक इम्पैक्ट भी है। सवाल ये है कि जो महिला आरक्षण बिल है ये 24 के लोकसभा तक तो लागू हो नहीं पाएगा। तो आप भी एक पार्टी चलाती हैं, क्या पार्टियां टिकट बंटवारे में इस प्रतिशत का ध्यान देंगे कि 33% टिकट बंटवारे में टिकट दिया जाए महिलाओं को? कोशिश तो सब करेंगे, लेकिन जहाँ तक टिकट बंटवारे की बात है तो मुझे लगता है कि उसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता है। महिला को हमें प्राथमिकता देनी है, ये भी एक एडिशनल फैक्टर है जो जुड़ गया है, लेकिन और बहुत सारे समीकरण होते हैं सीट पर जिसका हमें ख्याल रखना होता है। हमें कास्ट इक्वेशंस भी देखने होते हैं, हमें विनेबिलिटी भी देखनी होती है। लेकिन फिर भी उन सारे फैक्टर्स के बीच में अगर मैं कहूँ तो येस, दिस इज़ एन एडिशनल फैक्टर और पार्टियां इसको इग्नोर नहीं करेंगी, कोशिश करेंगी कि कम से कम इस फ्रंट पे वो एक फेस सेविंग करें या अपने पार्टी की एक अच्छी छवि बना सकें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।